हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पेपर। अभी तक हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कुछ इंस्ट्रक्शन की बात की है और जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कितने समय का है। 3 घंटे का टाइम होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न सभी अनिवार्य हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन और में आए होंगे, यानी कि अथवा करके आए होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है। ये तो होते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ठीक है। इंस्ट्रक्शन के बाद हमने कहा कि हम यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बायो के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से हम उन्हें क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बायो के हैं जो कि आपने सॉल्व कर लिए हैं, और वो कौन से हैं क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का घ है, जिसमें आपको प्लांट हार्मोन बताना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ज है। ठीक है। जिसमें आपको बताना है कि बायोगैस का इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। आपने कहा कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप ब्लड प्रेशर को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें फोटोसिंथेसिस है। क्वेश्चन आपके पास आया है यहाँ पर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको बोला गया है यहाँ पर आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, अथवा में आपको क्या बनाना है, फ्लावर का बनाना है। तो अगर आप मानव पाचन तंत्र बनाते हैं तो आपने कहा स्टमक, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिखानी है। अगर आप एक पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाते हैं तो आपको बताना है एंथर है, स्टिग्मा है, ओवरी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन अथवा में आपके पास आए हैं, अथवा में आपको या तो ये सॉल्व करेंगे या फिर आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके पास आया है वो 4 नंबर का है, यानी कि एक एक जो खंड है वो एक एक नंबर के हैं। जिसमें कहा गया मानव शरीर के उस ग्रंथि का नाम लिखे जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। 1 नंबर का है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तीसरा है समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए। और नेक्स्ट है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों को एक एक उदाहरण यहाँ पर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आपका बायो का क्वेश्चन है। 4 नंबर का है, 2 नंबर का ये है, 2 का ये है। पहला पूछा पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रीजनरेशन एंड बर्डिंग। आपको बताना है रीजनरेशन एंड बर्डिंग क्या होती है। इसी का जो ख है, जिसमें पूछा गया परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके अथवा में या तो आप ये कीजिए या ये कीजिए। आपको बनानी है एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। और दूसरा है यहाँ पे मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है। चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो देखिए। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे जो आपने सॉल्व कर लिए हैं। आपने कहा पादा हार्मोन कौन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायराइड थायरॉक्सिन है या साइटोकाइनिन है। आपने कहा साइटोकाइनिन है। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मेथेन यहाँ पर होगा। ठीक है। उच्च संगठित पादपों में वहन के क्या घटक हैं, इजी क्वेश्चन है। रक्तदाब का मापन यंत्र क्या है, उसका नाम क्या है, यानी कि आप ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताया गया था। ठीक है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप देखिए आपने क्या क्या चीजें हमने सॉल्व की है प्रीवियस लेक्चर में, क्या सॉल्व कर लिया है और सॉल्व क्या आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बोला जाता है आप साथ साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी करते रहेंगे, क्योंकि जितना लिखेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो एक बार चेक कीजिए कि आपने फोटोसिंथेसिस कहाँ तक पढ़ ली है। ठीक है। उसके आगे का पोर्शन अब आज हम कंटिन्यू करेंगे।
चलिए, तो आपने अगर देखा होगा तो हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में अभी जो बेसिक सी चीजें हैं वही हमने डिस्कस की हैं। जैसे जैसे कि आपने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे कि आपने डिस्कस किया है कि जो फोटोसिंथेसिस है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो आपने कहा किसका प्रकार है यहाँ पर, स्वपोषी पोषण का प्रकार है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण का क्या है, प्रकार है। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ कहा कि फोटोसिंथेसिस किस में होती है। फोटोसिंथेसिस के फीचर्स अगर हम देखें तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो किस में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है। आपने कहा कैसी प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी कि फिजिकल केमिकल जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है। आपने कहा रिडक्शन क्या हो रहा है, तो आपने कहा कि हाँ C6H12O6 यहाँ पे क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो कुछ हमारे पास क्या आते हैं, फीचर्स आते हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे एक ऑटोट्रॉपिक यानी कि सुपोषी पोषण का प्रकार है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में यहाँ पर होता है। ठीक है। और आपने कहा कि कैसी प्रोसेस है, यहाँ पर एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो आपने कहा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ पे ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ऊष्मा शोषी से मतलब है कि इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो सनलाइट यहाँ पर क्या हो रही है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ कैसे होते हैं, आपने कहा कुछ कैरेक्टर होते हैं। फिजिको केमिकल चेंज यहाँ पर होते हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में करते हैं। आपसे पूछा गया फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, हम अलग से लिखेंगे नहीं। आपने कहा पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे कच्ची सामग्री का यूज करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प के, है ना। तो ये हमने कहा फोटोसिंथेसिस है। क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं लीफ का। फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में। ठीक है। अब अगर लीफ को आपने देखा, अगर आप टीएस देखते हैं लीफ का, तो लीफ में हमने क्या देखा, ये डायग्राम देखते हैं हम लीफ का, जिसमें हम लेबलिंग करेंगे किसकी, इनकी, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आपने क्या इसे कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी सेल जो होती हैं। ठीक है। इनके अंदर होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल हम कहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर इनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। हम इन दोनों को कंबाइनली क्या कहेंगे, मीजोफिल सेल कहेंगे। ठीक है। और हमने कहा मीजोफिल सेल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट बना लें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लोरोप्लास्ट को देखा था।
ठीक है, ये हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे प्रकार के स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर ये जो पूरा डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का है, यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ये, जिसमें हमने कहा कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये, जिसे हम कहते हैं इनर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमा, स्टोमा। इसे हम कहते हैं लेमनी। इतनी ही बात अगर क्लियर है तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम आता है किसका, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या आता है, ग्रैनम खाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा क्या आता है, थैलाकॉइड आता है। थैलाकॉइड की लेबलिंग आपने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब हम ये चीजें जो पढ़ रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है यहाँ पर थैलाकॉइड में। थैलाकॉइड में आपको अलग अलग रीजन बताए गए हैं, जिनका फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आप समझ रहे हैं दोनों मेम्ब्रेन किसकी होती हैं, हमने कहा यहाँ पे थैलाकॉइड की होती है, ये पूरे क्लोरोप्लास्ट की होती हैं। बात करेंगे थैलाकॉइड। ठीक है, हमने कहा एक की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसको हम थैलाकॉइड कह रहे हैं। अगर हम पूरे बंडल की बात कर रहे हैं तो उसे हम ग्रैनम कह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, दो ग्रैनम के बीच में भी आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैमल स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। ठीक है, या इसे हम लैमेला कहते हैं। ये जो येलो वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। सारी लेबलिंग कर ली है। अब हमने कहा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जब होता है उसके दो स्टेप होते हैं। पहला होता है यहाँ पे लाइट रिएक्शन, जो कि किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। और दूसरी होती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या यहाँ पे नेसेसरी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे नेसेसरी है सनलाइट, और यहाँ पे क्या नेसेसरी है, प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए,
डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन सनलाइट के प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, दो यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहले लाइट होगी, ध्यान रखना है पहले हमेशा लाइट रिएक्शन होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, तभी तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट नहीं बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आप सही लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपने कहा कि डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन के क्या चाहिए होंगे, प्रोडक्ट चाहिए होंगे। अब हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी, आपकी लाइट रिएक्शन होगी। यहाँ पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, आपके ग्रैनम में होगी। आपने कहा ये पूरे जो बंडल हैं, यहाँ पर ये जो पूरे आपके बंडल हैं, इसे आपने क्या कहा था, ग्रैनम कहा था। ठीक है, और ग्रैनम, और एक को हम क्या कह रहे हैं, एक को हमने थैलाकॉइड कहा था। आपने कहा थैलाकॉइड पे क्या होती है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि थैलाकॉइड पे यहाँ पे कुछ क्या लगे होते हैं, सिस्टम लगे होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हमने कहा इन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम, जिन्हें हम पीएस के नाम से जानते हैं। तो फोटो सिस्टम दो हमारे पास आते हैं, पीएस फर्स्ट, पीएस वन एंड पीएस सेकेंड, इस प्रकार से हम इन्हें लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमने कहा ये क्या होंगे, किस पे लगे होते हैं, यहाँ पे थैलाकॉइड पे लगे होते हैं, इस प्रकार से थैलाकॉइड पे लगे होते हैं। यहाँ पर तो होती है क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब आता है ये वाला पोर्शन जिसे हमने कहा स्टोमा। और स्टोमा में होती है डार्क रिएक्शन। पहली बात तो आप यहाँ तक समझिए कि ये क्या चीजें हो रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कच्ची सामग्री क्या होती है और किस प्रकार से कच्ची सामग्री जो है वो प्लांट की लीफ में इकट्ठा होती है। ठीक है, वो क्या होती है, बेसिक चीजें भी हैं, हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको इतना समझना जरूरी है कि कहाँ पर चीजें इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो एक बार आप लोग देख लेंगे थैलाकॉइड, और उसमें आप देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन है। थैलाकॉइड में क्या हो रहा है, आपने कहा लाइट रिएक्शन। ठीक है, थैलाकॉइड में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, अब जो थैलाकॉइड है, सिंगल को थैलाकॉइड कह रहे हैं, पूरे बंडल को ग्रैनम कह रहे हैं। इसके अलावा जो रीजन है आपने कहा वो होगा स्टोमा। अच्छा, एक और जगह होती है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन को मैं अलग कलर से यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला जो रीजन है। अब ये हर थैलाकॉइड में है। ठीक है, ये सेम ऐसा है जैसे रोटी, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी हुई है, और रोटी के जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन। थैलाकॉइड का ही पोर्शन क्या होगा, ये है ल्यूमेन। क्लियर है सब। चलिए, इतनी बातें आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। तो आपने कहा कि जब यहाँ पे क्या हुई है, लाइट रिएक्शन हुई है। जब यहाँ पे लाइट रिएक्शन हुई है तो लाइट रिएक्शन में क्या बना है, यहाँ पे एटीपी एनएडीपीएच बना है। जब लाइट रिएक्शन हुई तो क्या बना, एटीपी बनी प्लस
NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। ATP और NADPH का जब फॉर्मेशन हुआ तब यहाँ पे क्या हुआ, डार्क रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फिर डार्क रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्लियर है इतना? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपसे पूछा गया था। आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के क्या होती है। आपने कहा पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, आपने कहा मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप बना लेंगे इस प्रकार से, लेवलिंग आपको सब कर लेनी है। अब थोड़ा बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश। चलिए स्टार्ट करते हैं सनलाइट से। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये है रॉ मटेरियल। पूछा ये गया कि ये पौधे में कहाँ से इकट्ठा होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट। और जब सनलाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आते हैं यहाँ पे। आपने कहा ये जो थैलाकॉइड बने हुए हैं, ठीक है, ये हमने ग्रीन कलर के बनाए हैं। इनमें होती है यहाँ पे क्या, क्लोरोफिल। एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और बल्कि एक पिगमेंट नहीं, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। जैसे कि आपने कहा क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर क्या होंगे, जैसे कि क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। इसी में क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। इसी में क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। इसी में क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। मेन ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल को आप ध्यान रखेंगे। ये जो पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे इनका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। इनका फंक्शन क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। तो सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्ती में कैसे आता है, पौधे की पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसीलिए तो आपने कहा कि पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब ये चीजें हम हटा देते हैं ताकि आप चीजों को और डिटेल में समझ सकें। और हम यहाँ पर बनाएंगे सिर्फ एक थैलाकॉइड, ठीक है। अब इस थैलाकॉइड ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित। हमने कहा ये थैलाकॉइड में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक थैलाकॉइड हमने बनाया है। इसमें है क्लोरोफिल, मेनली क्लोरोफिल ए है, बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। हमने कहा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया है। अब यहाँ पे जो सनलाइट है वो यहाँ पर क्या है, आपने कहा है एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है। तो आपने कहा सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी के लिए हम बेसिक सी चीजें समझते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको अगर हम समझेंगे डिटेल में तो उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि रॉ मटेरियल इकट्ठा कैसे हो रहा है। अब हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कैसे किया होगा। हमने कहा सबसे पहले क्या हो गया है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो गया, पहली चीज आ गई है। दूसरा, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे वाटर। पानी कहाँ से आता है, जो जड़ है, जड़ क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे क्या आता है, जो पानी है वो पत्तियों तक पहुँचता है। नेक्स्ट जो चीज पहुंचेगी वो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कैसे पहुंचता है, आपने कहा जो लीफ होती है,
लीफ में क्या होती है, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। लीफ जो होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के द्वारा आपने कहा ये लीफ है हमारी, ये लीफ है, इसमें स्टोमेटा है, ठीक है। अब इस स्टोमेटा में हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहती है, हमारे बाहर के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, पत्ती में चली जाएगी। इस प्रकार चारों चीजें कहाँ आ जाती हैं, पत्ती में आ जाती हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये तो हमें पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री पौधे में किस प्रकार से एकत्रित होती है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके लिए ये है क्योंकि जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने डिटेल में समझा था फोटोसिंथेसिस को। आपको ये देखना है कि जब यहाँ पर अलग अलग पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, इन्होंने सूर्य के प्रकाश को कैसे अवशोषित किया है और जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज हुई है, ठीक है। एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा है। तो लाइट रिएक्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले तो आपको थैलाकॉइड समझना है, ठीक है। और थैलाकॉइड में आपको समझना है लाइट रिएक्शन। जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो फोटो सिस्टम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको फोटो सिस्टम समझने हैं। और दोनों टाइप के फोटो सिस्टम समझने हैं जिसमें आप देखेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, या फिर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में ये है कि आपको लाइट रिएक्शन यहाँ पर पढ़ के लेके आनी है, ठीक है। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इतना ही था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है क्योंकि क्योंकि आपके यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई है और पौधे के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है ये पूछा गया है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अभी हम सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया है तो जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी फोटोसिंथेसिस से सेम क्वेश्चन आए। आपने कहा हम फोटोसिंथेसिस के पूरे टॉपिक को ही क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के हर एक पोर्शन को यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं। आप लाइट रिएक्शन के बारे में एक बार पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।